Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English grammar for 3rd class. Now we will start chapter 2 of English grammar. So the chapter 2 is kinds of sentences. हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था? हमने देखा था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने पार्ट्स से मिलकर बना होता है. Now in the second chapter we will see kinds of sentences, right? Let's start. Read the following sentences. हमें क्या करना है? यहाँ पर कुछ sentences given है. First we will read those sentences. The sun rises in the east. जो सूरज है वो कौन सी दिशा से उगता है? सूरज हमेशा ईस्ट में उगता है, यानी कि जो सूरज निकलता है हमेशा जब आप देखते हैं तो कहाँ से आता है? ईस्ट डायरेक्शन से आता है. सो दिस इज अ फैक्ट. नेक्स्ट इज मिस नेहा इज अ गुड टीचर. मिस नेहा एक बहुत अच्छी अध्यापिका हैं. नाउ द अबव सेंटेंसेस आर असर्टिव सेंटेंसेस. अभी हमने जो सेंटेंसेस देखे वो कौन से सेंटेंसेस हैं? असर्टिव सेंटेंसेस. अब चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है. An assertive sentence expresses a statement to tell a fact. Assertive sentence क्या एक्सप्रेस करता है? एक ऐसा स्टेटमेंट बताता है, एक ऐसा सेंटेंस है जो हमेशा फैक्ट बताता है. जैसे कि हमने अभी सेंटेंस देखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सन है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन में. A statement always ends with a full stop. Assertive sentences के एंड में हमेशा full stop आता है. तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि assertive sentences क्या होते हैं, so how you all will identify the assertive sentences? आप सबसे पहले सेंटेंस को रीड करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्या डिस्क्राइब किया गया है. इफ़ इट इज़ अ फैक्ट एंड इन द एंड आप नोटिस करेंगे कि एंड में एक फुल स्टॉप गिवन है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है. नाउ वी विल रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? नेक्स्ट इज आर द विंडोज ओपन? क्या खिड़कियाँ खुली हुई हैं? अब चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इट मीन्स वी आर आस्किंग द क्वेश्चन. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? नेक्स्ट इज आर द विंडोज ओपन? क्या खिड़कियाँ खुली हुई हैं? तो चलिए देखते हैं अभी जो हमने सेंटेंसेस रीड करे हैं वो विच काइंड ऑफ सेंटेंस हैं. द सेंटेंसेस गिवन अबव आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो अभी हमने जो सेंटेंसेस देखे जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क अबाउट समथिंग और समवन. जब हम किसी के बारे में या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद एन इंटेरोगेशन मार्क. तो जब भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कौन से मार्क से एंड होता है? उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. दैट बेसिकली शोज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी के बारे में या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. लेट्स सी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस. सो नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम पहले कुछ सेंटेंस रीड करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस को देखने के लिए. सो शट द विंडो. विंडोज बंद कर दो. प्लीज सिट डाउन. कृपया बैठ जाओ. तो इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं शट द विंडोज. In the next sentence, we are requesting to sit down. We are saying here, please sit down. कृपया नीचे बैठ जाओ. So the sentences given above are imperative sentences. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम
रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। An imperative sentence expresses an order or a request। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर imperative sentences को आपको आइडेंटिफाई करना है, how you will do it, जाइए। So an order or a request always ends with a full stop। जब भी हम ऑर्डर देते हैं या फिर जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। Now we will see the different kind of sentence. So first we will read few sentences. What a pity! How clever the fox is! Fox कितनी ज़्यादा clever है। So the sentences given above are exclamatory sentences। तो यहाँ पर हमने देखा what a pity, how clever the fox is, fox कितनी ज़्यादा clever है। तो यहाँ पर हम sentences को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और हमें कैसे पता चला कि ये जो sentences है वो exclamatory sentences है। चलिए देखते हैं what is exclamatory। An exclamatory sentence expresses a strong feeling। तो जो exclamatory sentences होते हैं वहाँ पर हमें क्या शो होता है? हमारी strong feelings को हम वहाँ पर देख सकते हैं। Now an exclamatory sentence always ends with an exclamatory sentence। जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो भी वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमने देखे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक क्विक रिकैप करा देती हूँ। असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर किसी फैक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पर हम किसी के बारे में या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम या तो ऑर्डर देते हैं किसी को या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। The last kind of sentence we have seen an exclamatory sentences। तो exclamatory sentences में हमारी कोई strong feeling होती है जब हम किसी के बारे में describe करते हैं। For example हमने देखा how clever the fox is। The fox is very clever। It is our strong feeling। It is our strong feeling that we are expressing towards the fox। So I hope you all have understood very well the kinds of sentences we have seen. Exercise part of this chapter. So let's start with the question 1. Look at the following sentences carefully and write down their types in the boxes। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ sentences given हैं and you have to identify the kind of sentence। So first is what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? So we can see in this sentence we are asking a question कि तुम क्या कर रहे हो? So this is an interrogative sentence, right? Next is he is a man of courage। In this sentence we are expressing our strong feeling that person is full of courage। So when we are expressing our strong feelings it means it was a sunny day। So यहाँ पर हम fact बता रहे हैं that it was a sunny day। So this will be an assertive sentence। Next is look at the blackboard। Now we are saying to someone कृपया ब्लैकबोर्ड पर देखिए। लुक एट द ब्लैकबोर्ड। आई एम गिविंग ऑर्डर टू समवन कि ब्लैकबोर्ड पर देखो। सो इट विल बी अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? नाउ वी कैन सी इन द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो ये सेंटेंस कौन सा होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन।
that where are you going. Next is may I help you. So यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है. So with the help of the mark in the end you can identify which kind of sentence is this. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. So this will be a interrogative sentence. Next is it is raining heavily. बहुत तेज़ बारिश हो रही है. सो वी आर टेलिंग द फैक्ट. अगर बारिश हो रही है तभी हम बोलेंगे कि बारिश हो रही है. सो दिस विल बी एन असर्टिव सेंटेंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पुट द करेक्ट पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्ट पंक्चुएशन को सेंटेंस के एंड में पुट करना है. So first is what an intelligent student he is. वह कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. तो यहाँ पर हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक गट फीलिंग है टुवर्ड्स द स्टूडेंट. सो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो वी विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट, आई शैल मीट यू टुमारो. तो ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. बिल्कुल, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, ये भी एक फैक्ट है. तो पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैटर. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दैट हियर वी आर आस्किंग वन क्वेश्चन. सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. Next is he drank water to quench his thirst. उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिया. मीन्स ये एक असर्टिव सेंटेंस है और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. नेक्स्ट इज आगरा इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट बिकॉज आगरा में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल. तो ये भी हम यहाँ पर एक फैक्ट बता रहे हैं. सो दिस विल बी एन असर्टिव सेंटेंस. सो यू विल पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज डू यू लाइक कॉफ़ी. क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो यू विल पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज. जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाती हैं, पेड़ों पर बनाती हैं. तो ये भी एक फैक्ट है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now look at the pictures given below. Frame sentences for each kind of sentence. One has been done for you. Do the exercise in your notebook. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो एक पिक्चर आपको गिवन है उनके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी हैं जिसमें आपके एजर्टिव सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, आपके इम्पेरेटिव और आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होंगे. लेट्स सी, यहाँ लायन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है. तो ये एक असर्टिव सेंटेंसेस है. नेक्स्ट, डज द लायन लिव इन अ फॉरेस्ट. क्या लायन फॉरेस्ट में रहता है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. टेम द वाइल्ड लायन, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट, how fearsome this lion is. So this is an exclamatory sentence. You can see in the end there is a exclamation mark. Now we have to write few sentences about other pictures. Okay, let's do it. So ये एक लैम्प है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक लैम्प है. So this is a lamp. Next
Is this a lamp? क्या यह एक लैम्प है? So this will be an interrogative sentence. Next, switch on the lamp. Please switch on the lamp. This will be imperative sentence. Next will be how fearsome this lion is, an exclamatory sentence for the lamp. How bright this lamp is shining. So you all can write few sentences about all the images or pictures given in the notebook. So I hope you all have understood the exercise part very well and you all have understood the kinds of sentences. So a quick recap, हमने 4 kinds of sentences को यहाँ पर सीखा है. Assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences and the last one is an exclamatory sentences. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.